इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है, प्लांट्स के पार्ट, और हमने यहाँ तक स्टार्ट किया हुआ था ओव्यूल्स तक, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, स्टिग्मा। स्टिग्मा आपको ये पार्ट दिख रहा होगा, आप यहाँ पे देखोगे ये पार्ट आपको दिख रहा है स्टिग्मा। तो क्या है, सोलेन टिप ऑफ कार्पल, अभी तक सोलेन बेस ऑफ कार्पल था, सोलेन टिप ऑफ कार्पल विच रिसीव पॉलिनेशन, विच रिसीव पॉलन ग्रेन्स फॉर पॉलिनेशन। Solen tip of carpel or pistil which receive pollen grains for pollination। ठीक, आप इसके डिफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हो साइड में करके, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, Solen tip of carpel, which receive pollen grains for pollination। समझ आ गया ना। अब आते हैं स्टाइल क्या है, वो स्टाइल मूवी वाला स्टाइल नहीं है, तो ये स्टाइल क्या है, स्टाइल इधर देखो, स्टाइल एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, क्या है, ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बिटवीन ओवरी एंड स्टिग्मा एंड ओवरी, ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी, या ऐसे कर लो, ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी। समझ आ गया, कोई दिक्कत, ये अच्छा। कैलिक्स क्या होता है, कैलिक्स, कैलिक्स ये आपका दिया है, ये कैलिक्स आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर का आउटर मोस्ट वर्ल होता है, जो ग्रीन ग्रीन होता है ना, जैसे गुलाब दिया गया किसी को तो लोग पेटल्स देखते हैं, लेकिन होता क्या, नीचे सेपल्स होता है। तो कैलिक्स की यूनिट सेपल्स, इसकी यूनिट लिख देता हूं, क्या है, सेपल्स। लेकिन लोग देखते हैं किसको है, पेटल्स को। कोई किसी को गुलाब देता है तो गुलाब रेड कलर का अगर है तो लोग केवल रेड कलर को देखते हैं, बेचारे ग्रीन कलर को कोई ध्यान ही नहीं देता है, लेकिन कहानी किसकी है, ग्रीन कलर की है। तो क्या, कैलिक्स, ठीक है, कैलिक्स पे ध्यान देते हैं। कैलिक्स क्या लिखोगे, आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ ए फ्लावर, आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ ए फ्लावर। कोई दिक्कत, आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ ए फ्लावर। समझ आ गया, आ नहीं आ रहा है, रटना नहीं, इसके समझना, इसमें कुछ रटना है क्या, कुछ नहीं। अब आते हैं किसके, ये जो पीले पीले यानी येलो कलर को दिखाई दे रहा है, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने कहा कोरोला, इसकी यूनिट है कैलिक्स को सेपल्स, कोरोला को पेटल्स। क्या होगा, पेटल्स। अब इसको क्या कहोगे, ये क्या है, ये जो है ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर विच रिसीव इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। समझा ना, ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं, यानी कि कलर्ड होते हैं भाई। रोज है तो रेड कलर का, मस्टर्ड है तो येलो कलर का, हिबिस्कस है तो कैसा है, येलो कलर का, सॉरी रेड कलर, डिफरेंट कलर के होते हैं। तो डिफरेंट टाइप कलर के होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, किसके लिए, फॉर पॉलिनेशन के लिए। समझा गया ना। तो क्या लिखो, यहां पे लिखोगे ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर, ब्राइटली कलर्ड। अभी मैं सेपल्स को रफ कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइन लिखना पड़ेगा तो टाइम लगेगा ना। ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर, या पार्ट्स लिख लो, पार्ट्स ऑफ फ्लावर कॉमा which receive insect, इंसेक्ट किसके लिए, फॉर पॉलिनेशन। मैं यहां पे ले लेता हूं साइड करके, फॉर पॉलिनेशन। अगर हम फ्लावर के बारे में पढ़ लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आराम से पढ़ सकते हैं। समझ आ गया ना। क्या है, ब्राइटली कलर्ड
पार्ट्स ऑफ फ्लावर विच रिसीव इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, यानी इट मीन्स, कहने का मतलब यह है कि फ्लावर का वो चमकता हुआ पार्ट, ब्राइटली कलर्ड पार्ट जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर ले अपनी ओर, किसके लिए, फॉर पॉलिनेशन के लिए। अब इंसेक्ट बढ़िया उड़ता हुआ आ रहा, आराम से फ्लावर के ऊपर बैठ गया, उसने क्या किया, उसको रस को सक किया और फिर एकदम बढ़िया टेक ऑफ कर गए, पहले लैंड किए फिर टेक ऑफ कर गए। तो जब टेक ऑफ करने में उनके पंखों, उनके फेदर से एयर निकलती है, हवा निकलती है, तो इससे क्या होते हैं, फ्लावर झूमते हैं, और झूमने से जो एंथर होते हैं वो स्टिग्मा के ऊपर गिर जाते हैं, इससे पॉलिनेशन हो जाता है। समझा गया ना। अब आते हैं एंडोसियम। एंडोसियम क्या है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। सबसे बढ़िया लिख लो, यहां लिखोगे दी मेल पार्ट्स ऑफ दी फ्लावर, ठीक है। अच्छा, गायनोसियम क्या है, इसको लिखो दी फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, दी फीमेल, या फिर रिप्रोडक्टिव लिख लो आगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं ना, तो ये लिखोगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव, ठीक है, रिप्रोडक्टिव। इसको थोड़ा येलो कलर से बना देते हैं, समझ में आएगा। रिप्रोडक्टिव, समझ आ गया ना। और इसमें क्या हम लिखेंगे, बस थोड़ा बचा, खत्म हो गया। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में। हाँ, मेल पार्ट क्या है, एंडोसियम। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है, यहाँ पे ध्यान दो, ये आपका एंडोसियम है। कैसा है, मेल रिप्रोडक्टिव, ये जो पूरा बना हुआ है, ये जो पूरा बना हुआ है, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। और ये जो पूरा बना हुआ है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, सीड, सब, ठीक है ना, ऐसे करके। धीरे धीरे सीखना पड़ेगा इसमें, बाकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अब आते हैं सीड पे। सीड में क्या डिफरेंस है, ओव्यूल की डिफिनेशन हमने पढ़ी थी। देखो ये ओव्यूल है, सपोज दैट ओव्यूल, अगर ओव्यूल को हम क्या करेंगे, ओव्यूल को हमने मैच्योर कर दिया, भाई तुम मैच्योर हो जाओ, ये सब मैच्योर हो गए, क्या हो गए, मैच्योर। तो ओव्यूल की डिफिनेशन क्या थी, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, सही है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मैच्योर इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। मैच्योर मतलब पका हुआ, मैच्योर इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम समझ आ गया। जो ओव्यूल में सीड में डिफरेंट है, ओव्यूल क्या है, ओनली इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, क्योंकि अभी मैच्योर नहीं हुआ है, हमने लिख दिया इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। इंटेगुमेंटेड, इंटेगुमेंटेड मींस क्या होता है, प्रोटेक्टिव, समझ आ गया ना। अच्छा, सीड क्या हो जाएगी, ये भैया मैच्योर हो जाएगा, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम दिया ही है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब आते हैं फ्रूट। देखो ओवरी से जब ओवरी पक जाती है तो फ्रूट बनती है, और ओव्यूल पक जाता है तो सीड बनता है। सीड हमेशा छोटा होता है, कोई सा भी प्लांट हो, फ्रूट के अंदर ही सीड होता है। तो फ्रूट मतलब ओवरी, ओवरी बड़ी होगी तो फ्रूट बड़ा होगा, ओवरी छोटी तो फ्रूट छोटा। और ओव्यूल से क्या बनते हैं, सीड बनते हैं, समझ आ गया ना। तो सीड किससे बने, ओव्यूल से। अच्छा, ओवरी से क्या बनी, फ्रूट, तो क्या है, रैपेंड ओवरी, समझ आ गया ना। रैपेंड ओवरी, समझ आ गया ना। रैपेंड ओवरी यानी कि पकी हुई, या मैच्योर ओवरी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप ये भी लिख सकते हो, और मैच्योर ओवरी, मैच्योर ओवरी, कोई दिक्कत। स्पेलिंग देखो, रैपेंड सही है, सही है ना, गलत है, सही है ना। हाँ, रैपेंड ओवरी यानी कि पकी हुई है पूरी तरीके से। तो जब फ्रूट यानी फ्रूट पका होगा, यानी ओवरी पक जाएगी तो फ्रूट बनेगा, ओव्यूल मैच्योर हो जाएगा तो सीड बनेगा। ये आपके सारे पॉइंट दिए हुए हैं। और इधर आप डायग्राम देखोगे तो ये किसका डायग्राम है,
फ्लावर का दिया हुआ है। समझ आ गया ना, कोई दिक्कत? अब जब पढ़ोगे इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एंडोसियम में, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। उसमें एंडोसियम है, स्टामेन है, एंथर है, फिलामेंट है। उस एंथर के बारे में डिस्कस करेंगे, वो पूरा पार्ट दिया है, एपिडर्मिस, मिडिल लेयर, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टाइपेटम, वो सब अलग पार्ट है। ठीक, फिर मेल के पार्ट अलग, फीमेल के पार्ट अलग, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, सीड, फ्रूट, कौन से फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं ना, ऐसे करके वो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बताएंगे। ओके, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।